हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट डज हेजेमनी मीन। चैप्टर 3 का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसमें आज आप लोगों को क्लियरली पता चलेगा कि हेजेमनी का मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को तो मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि हेजेमनी का मतलब होता है डोमिनेंस ओवर अदर, मतलब कंट्रोल करना दूसरों को। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, थोड़ा रिलेट किया गया है इसको कि पॉलिटिक्स जो है वो पार से रिलेटेड है। मतलब पॉलिटिक्स जो है वो पार गेम है। ये ऑलरेडी आप लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। जैसे कि हर कोई पर्सन जो है वो चाहता है कि मेरे पास पार होनी चाहिए और वो पार मेरे पास फॉर एवर रहनी चाहिए। हर एक ग्रुप चाहता है मेरे पास कुछ पार होनी चाहिए, कुछ ऐसी प्रिविलेजेस होनी चाहिए जो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पास ही हों, ताकि मैं दूसरों को गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकूं, दूसरों के ऊपर रूल कर सकूं। हर कोई पार में रहना पसंद करता है। जैसा हम लोग रूटीन मतलब बातचीत करते हैं, हर डेली बातचीत करते हैं कि हर कोई जो है वो जैसे यूएसए की बात करें कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, या नॉर्थ कोरिया की बात करें कि किम जॉन जो है वो ज़्यादा मतलब पावरफुल हैं। आजकल न्यूज़ में एक ही चीज़ बताई जाती है कि शायद वो बीमार हैं, उनकी डेथ होने वाली है, इस तरह से कि अब कौन गवर्नेंस को संभालेगा। इस तरह की चीज़ें जो है वो आए दिन हम लोग सुनते रहते हैं और करते भी हैं खुद से। और यहाँ पर ये बताया गया कि अगर हम लोग वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी ऐसा ही होता है। कुछ कंट्रीज़ या ग्रुप्स बने होते हैं कंट्रीज़ के, वो चाहती हैं कि हमें ज़्यादा पार मिले और हम लोग हमेशा पार में ही रहें। गवर्नमेंट जो है वो हमारी ही हो पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और उसके बाद वो पार जो है वो किस फॉर्म में है, अलग अलग तरह से वो पार जो होती है वो डिवाइडेड हो सकती है, किस फॉर्म में है, किस तरह की गवर्नमेंट को वो संभाल रहे हैं, किस तरह की पावर उनके हाथ में है। तो वो मिलिट्री पावर भी हो सकती है, इकोनॉमिक पावर भी हो सकती है, पॉलिटिकल क्लॉट भी हो सकता है, कल्चरल सुपीरियरिटी भी हो सकती है। इस तरह की कुछ ये बातचीत करी गई है कि किस तरह की सुपीरियरिटी जो है वो एक नेशन के पास या कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के पास हो सकता है। ठीक है, जिससे कि हम लोगों को ये पता चलेगा कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्या है। और जब हम लोग को वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में पता चलेगा तो हम लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पावर जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करी गई है, किस तरह से डिवाइड करी गई है, कौन कौन सी कंट्रीज़ के पास ज़्यादा पावर है, कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट्स हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लें, जब आप लोगों को पता है 1945 से 91 का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पर कोल्ड वार चल रहा था और कोल्ड वार में पूरा वर्ल्ड जो था वो टू पावर ग्रुप्स में डिवाइडेड था। और टू पावर ग्रुप्स कौन कौन से थे? यूएसए एंड द सोवियत यूनियन। ठीक है, और जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन होता है 1991 में, तो हमारा जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स था या इंटरनेशनल ब्लॉक जो था, उसमें क्या होता है, एक सिंगल पावर जो है वही बच जाती है बाकी। और वो कौन सी थी? यूएसए। और वो क्या करना शुरू कर देती है, इंटरनेशनल सिस्टम पे डोमिनेट करना शुरू कर देती है, एक सुपर पावर के तरह वो सामने आती है। तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग को एक और चीज़ पता चलती है कि हमारा जो वर्ल्ड है वो एक यूनिपोलर सिस्टम बन चुका है। मतलब एक सिंगल पोल पर डिपेंड है, पूरा यूएसए के ऊपर ही डिपेंड है। जिससे कि हम लोग को ये पता चलता है कहीं ना कहीं, अगर हम लोग बात करें पोल, जो कि डिराइव यूनिपोलर जो मतलब फिज़िक्स की एक टर्म है पोल, तो उससे कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग है। तो अगर हम लोगों को इंटरनेशनल सिस्टम को डिस्क्राइब करना है तो हम लोगों को हेजेमनी के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि हेजेमनी एक नेशन किस तरह से पूरे वर्ल्ड के ऊपर लीड कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था, मिलिट्री, इकोनॉमी, कल्चर, हर एक फील्ड में वही जो था वो डोमिनेट कर रहा